दो बार अलग अलग बयान कि कपड़े जो है उठाते वक्त फट गया, फिर बोल रहे कूदते वक्त फट गया क्योंकि टाइट कपड़े थे। एक औरत की कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी हो, एक औरत को किस तरीके से पकड़ा जाता है, चाहे वो मर ही क्यों ना गई हो। एक इतना मर्यादा होता है हमारे भारत में कि इस औरत का सिर्फ बाजू पकड़ा जाता है, उसको यहाँ नहीं टच कर सकते मरने के बाद भी। एक गैर आदमी यहाँ भी नहीं टच कर सकता, पैर पकड़ा। लेकिन मेरी बेटी का ये हिस्सा फटा था, यहाँ की बाजू सिर्फ यहाँ थोड़ा सा टच था, मतलब जैसे नहीं होता है कि जैसे जो चीजें फटी रहती हैं वो थोड़ा सा पकड़ा हुआ, थोड़ा सा गलत तरीके का चीज फटा हुआ था। हमको ये शक लगा। और ये आगे की पूरी सिलन जो है उसकी खुली हुई थी और पूरे पैर के यहाँ तक जो है उसके ब्लड लगा हुआ था। क्योंकि अगर उन लोग ये बताते कि आपकी बेटी कूद गई है तो मैं अकेले नहीं जाती, तब आप लोगों के साथ लेके जा सकता है। जब आपको फोन किया गया कि आप लोग अपने आ जाइए, मतलब विद्यालय आ जाइए, तो फिर उस फोन के बाद लगभग कितने घंटे कितने समय बाद आप अपनी बच्ची को देख पाए? हम लोग सर कम से कम 1-1.5 घंटे बाद। मैं मतलब बॉडी तो हम पहले ही देख चुके थे, लेकिन हम बॉडी वो खोल के उसका चेहरा या कुछ ये भी नहीं जान पाए कि हमारी ही बेटी है। अब सर अगर कोई स्कूल वाला फोन कर रहा है तो हम तो यही जानेंगे ना हमारी बेटी कैंपस के अंदर होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी वो कैंपस के अंदर होगी। अब उसको क्या पता कि हमको क्या पता कि रोड के बाहर है वो। अब जैसे हमारी यहाँ बच्ची में कुछ हो जाती, जैसे लावारिस बॉडी होती है ना, कि हम गेट के बाहर वहाँ खड़े कर दिए होते जहाँ से आपने एंट्री एम्बुलेंस में थी, तो वो इस तरीके से वहाँ रोड पे एक किनारे एम्बुलेंस में खड़ी थी। मैंने एम्बुलेंस वाले से बात भी की। ऐसी क्या मजबूरी थी प्रशासन, स्कूल प्रशासन को कि मेरी बेटी को बाहर कर दिया गया? नहीं, ऐसी क्या मजबूरी? मैंने ये भी पूछा उनसे, मतलब जो एम्बुलेंस वाला फोन किया, आपने फोन किया? मैंने फोन किया। इतनी बड़ी घटना हो गई जी, न कोई डॉक्टर कोई नहीं, मैं फोन किया तब प्रशासन जो है फिर भी आधा घंटा बाद आई। एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था, मैं उससे पूछी कि आप जब मेरी बच्ची को उठा के ले गए तो आप क्या देखे? तो वो सीधा मुझसे कह रहा है मैं आपकी बच्ची को उठा के नहीं ले गया, मुझे रामा से लाने के लिए कहा गया, मैं रामा से लेके आया हूँ। मतलब मेरी बच्ची एम्बुलेंस खाली आने के लिए कितना जल्दी अस्पताल पहुंचा दी गई। अब अस्पताल पहुंची भी, फिर वहाँ से तुरंत जो है कि वो एम्बुलेंस में आ भी। सर ये भी बोल सकते थे स्कूल वाले कि आपकी बेटी की तबीयत खराब थी, हम लोग लाए हैं हॉस्पिटल, आप भी आ जाओ जल्दी से। तो इतना भी बोल देते तो कम से कम हो सकता है मेरी बेटी कुछ हमसे बता पाती कि जैसे कि लोग बता रहे हैं, हमको नहीं पता है कि सांस चल रही थी, जैसे लोग बता रहे हैं कुछ बोल भी रही थी डॉक्टर से। तो ये सब चीजें छुपाने के लिए हमको गुमराह किया गया। सच्चाई जान जी हाँ, रामा में हाँ, मैं तो उनसे भी पूछ रही हूँ, मैं रमा से भी पूछ रही हूँ, क्या उनका फर्ज नहीं बना था जब मेरी बेटी वहाँ चाहे एक्सीडेंट के ही थ्रू, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा पहुँची थी, क्या उनका फर्ज नहीं बना कि वो प्रशासन को बुलाएं कि एक बच्ची ने ऐसा कर लिया या हो गया उसके साथ? सिर्फ हॉस्पिटल खोल के लोग क्या बैठ गए हैं कि लोगों की जान लेनी है? क्या डॉक्टर से बोला, और क्या बोली? मतलब कुछ कहना भी नहीं है, बस पैसे बता रहे हैं। हमको नहीं पता था कि क्या बोली क्या नहीं, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि जब रमा में गई तो शायद उसकी सांस चल रही थी, कुछ बोली भी थी डॉक्टर से। लेकिन अब वो गलत है कि सही है ये बच्चे ही जान रहे हैं। डॉक्टर से बात करने की कोशिश आप लोग नहीं की? हमें मना किया गया भाई, कहा गया कि आप लोग अपने वो रखिए, हम लोग प्रशासन आप लोग अपने तरीके से कुछ न करिए। कि जो इस वक्त मतलब प्रेजेंट हैं अनुराग जी, वो बहुत ईमानदार हैं और आपकी बात, और उन्होंने ये चीज बयान उसी दिन दे दिया कि बच्ची जो है, उन्होंने साबित भी किया कि गेट के बाहर प्रिंसिपल ऑफिस के तभी देखिए उनके ऊपर बातें उठ रही हैं कि उनको पहले जांच कर लेनी चाहिए, पहले ये कर लेने। कोई प्रशासन जो क्या बिना जांच के उठा लेगी? और मोबाइल कुछ पाए उठा लेगी? मतलब जो ब्लड जहाँ गिरी थी, हम कहते बच्ची ही नहीं, मैं अगर एक कुत्ते का बच्चा भी अगर 3 फ्लोर से अगर फेंकती हूँ तो उसको भी मुंह से या कहीं से ब्लड आएगा। क्या मेरी बच्ची इतना भी वजन नहीं था कि उसके मुंह से ब्लड आए या कहीं से उसको चोट लगी हो तो ब्लड वहाँ गिरा हो? जहाँ गिरे थे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, सारी धुलाई हो गई थी, गमले इतने रखे हुए थे, ऐसा लगा कि जैसे सजाया हुआ था। बहुत ज्यादा ब्लड नहीं लगा था चेहरे में, पैर में लगा था। हाँ, पैर। पुलिस का इंतजार क्यों नहीं है? कुछ नहीं। ये सवाल एक बार नहीं बार-बार बनेगा कि साक्ष्य क्यों उठाया गया? अगर आप गलत नहीं थे, एसपी साहब ने इसी उद्देश्य पे मैं कहती हूँ, और ये चीजें हुई हैं, मेरे ही घर में उन्होंने जो है वो किया। मेरे ही घर से मेरी बच्ची अगर गिर जाती तो क्या हम पहले खून को धुलाई करते? नहीं,
हम पहले अपनी बच्ची को लेके जाते, प्रशासन को फोन करते, कहीं मेरे ऊपर ये चीज ना आ जाए कि मैंने मारा है। बिल्कुल। लेकिन वो क्या प्रिंसिपल सोचे मैम थे? बोल रही हैं कि शायद कि अगर हमारे घर में होता तो क्या उनके माँ बाप अरेस्ट हो जाते? क्यों सर, होते नहीं हैं। अगर घर में होता है, अगर बच्चे घर में मरते हैं, बच्चे घर में फांसी लगाती तो क्या माँ बाप जेल नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। पूछताछ होती है। ये चीज पढ़ी लिखी औरत ऐसी बोल रही है, वो ये हमको पढ़ी बहुत नहीं शर्म है। की बात है। वो पढ़ी नहीं है, वो माँ है नहीं, वो औरत भी नहीं है। क्योंकि औरत एक कोमल होती हैं, वो समझती हैं कि एक माँ को कितना दर्द होता है। जी जी। जो हिटलर है, वो जो एक हिटलर चला गया, उसकी जगह इसने लिया है। यानी विद्यालय प्रशासन बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है कि बिल्कुल आप सर। उनको न्याय मिल पाए। वो क्यों करेगी सर? इसके वो पहले क्यों अभी तो करेगी? रीता राठौर भी तो ही है, उन्हीं के कदमों पे चलने की, वो नक्शों कदम पे चली, सोची कि हम भी यही करेंगे। है वो तो आज और सर, हर ऊपर से घटना दिखाते स्थल की था। जगह के कैमरा ही क्यों गायब है? हाँ, सिर्फ घटना स्थल के, नहीं। ऑफिस में कैमरे नहीं मतलब है। जहाँ मेरी ऑफिस में बच्ची, कैमरे नहीं होने चाहिए। होने चाहिए। नहीं आप टॉयलेट में लगा दिए। और अगर कैमरे नहीं है तो बच्ची को बुलाने का हक आपको कौन दिया अपने कमरे में? चिल्ड्रन में टॉयलेट में कैमरा रखा हाँ, नहीं वो भी ऑफिस गर्ल्स में विंग कैमरे में, नहीं है। तो गर्ल्स में कैमरे गर्ल्स में ही था। यही तो मुझे आश्चर्य हुआ कि चिल्ड्रन के और बाकी स्कूलों में, बॉयज स्कूल में आपने लगाते तो समझ में आते। आपने एक गर्ल्स में कॉलेज में जो है कि आपने जो है कि कैमरा लगा दिया उसके बच्चों के वॉशरूम में, बच्चियां हैं वहाँ, आप क्या देखना चाहते थे? आप मुझे, मेरी बच्ची को गंदा बचा रहे हैं, आप क्या देखना चाहते थे? और सर, जिस गर्ल्स स्कूल में जेंट्स टीचर भी हैं, लेकिन मेरी बच्ची पहली ने बात तो उसी ये चीज नियम के नहीं लिए है आवाज कि उठाई। गर्ल्स स्कूल में जेंट्स टीचर हो। अगर जेंट्स हैं तो आप फिर वॉशरूम में कमरा क्यों लगाए? मेरी बेटी ने मुझसे आके ये चीज़ मतलब फ्राइडे के पहले बोला कि मम्मा मैं गई थी कैमरे में, उसकी आदत थी थोड़ा, वो ऐसा नहीं था कि बहुत दब्बू टाइप की थी, नहीं डर जाए, तो इधर उधर देखी होगी तो उसको दिख गया होगा, तो बोली मम्मा टॉयलेट में जो है कि कैमरा लगाए थे, बताओ वहाँ हम लोग जाते हैं, मैं भी कई बार ऐसा होता है कि बाहर मतलब जो केबिन होता है उस केबिन से बाहर निकल के हम लोग थोड़ा अपने आप को ठीक करते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो हम कहे हाँ बेटा ये गलत है। कहीं मम्मा, मैंने क्लास टीचर से बोला कि सर जो है कि क्यों वॉशरूम में जो आप मैम ने जो है कि ये लगाया है कैमरा, तो वो दूसरे दिन जब जाती है तो फिर आती है स्कूल से तो कहती मम्मा अब हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि ये बच्ची रहेगी तो हमारे कुछ कमियों को सर, खोजेगी, हमारे ये देखेगी, लोग तो हो पड़ोसी सकता हैं, है। ये लोग, कैमरा लगाने का ये भैया जो है रोड पे ही मकान है, मतलब किसी के बेडरूम में आप कैमरा लगा दीजिए। नहीं, तभी इस जगह भी बिल्कुल बंद करवाना ही जरूरी है। स्कूल उनका बंद हो जाए तभी अच्छा। इसका मतलब गलत काम होता है, गलत काम होता है स्कूल में। मान लीजिए हम कहते हैं आप कैमरे क्या लगाए, इसीलिए कि वहाँ जेंट्स टीचर थे तो बच्चियों को देखें, हाँ, मनोरंजन का साधन। किसी बच्ची का अगर गलत वीडियो आपके पास आ जाए तो आप उसको ब्लैकमेल करें। हाँ, जब मर्जी जब बुलाए उसको। जिस दिन मैं कोर्ट में खड़ी होंगी, मुझसे 1000 तरीके की मेरी ही बेटी के बारे में पूछा जाएगा, तो मैं भी तो पूछूंगी वॉशरूम में क्यों लगाए कैमरा, क्यों लगाए थे। क्यों लगाए? आज आप देखते हैं आए दिन कैमरे में बताया जाता है, बच्चियों को बताया जाता है कि आपकी कोई ऐसी संवेदनाशील की वीडियो बन जाएगी तो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो आप जब स्कूल वाले बना रहे हैं तो बच्चे कहाँ सेफ हैं? विद्यालय मंदिर नहीं गया। पहले नंबर तो वहाँ शौचालय में कैमरा लगाना ही नहीं चाहिए था। ये सबसे बड़ी गलती है। ये गलती है कि नहीं? बहुत बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। और जहाँ प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जहाँ बच्चों को टॉर्चर कर सकते हैं, मैं खाली बच्चों को ही नहीं कर रही हूँ, उस टाइम के लिए हटाएगी। नहीं कैमरा ऑफिस में है ही नहीं। नहीं मैम, वहाँ पे है, जो बच्चों ने बताया है। हाँ, कि बच्चे तो हम बता क्लास रहे में हैं। हल्ला करते हैं तो हमें वहाँ से आता है कि सेक्शन बी वाले में सिर्फ बच्चे खाली को वो सजा कैमरा होगा। मतलब वो देखती हैं, मतलब कैमरा अपने कमरे में देखने के लिए नहीं। लोकेशन उसमें नहीं आता। हाँ, ऑफिस का लोकेशन नहीं है। तो वही मेरी बच्ची, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ऑफिस में सिर्फ मेरी बच्ची को नहीं, हो सकता किसी टीचर को भी टॉर्चर करते हो, कुछ भी करते हो आजकल तो। बाथरूम में टीचर भी तो जाती होंगी। हाँ, नहीं, बच्चियों का अलग है, टीचर का अलग होता है। इसीलिए तो और डाउट होता है कि अगर बच्चियों का सिर्फ था तो वहाँ कैमरा नहीं लगाना चाहिए था। मेन बात आपकी यही है, आपकी बेटी मारी ही गई। सही। मैं तो शुरू से, आज भी कल भी आई थी प्रशासन, मैंने कहा मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि अभी मैम अगर ऑफिस में कैमरा होता तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाती, क्लियर हो जाती, किसी को कोई शक नहीं रह जाता। तो ये लोग अच्छा, ऐसा क्यों जहाँ कर रहे हैं कि आप इसमें कैमरा बच्ची को नहीं है? बताया गया कि यहाँ पर एक गिरी थी, वहाँ से कोई कैमरा है किसी एंगल से? बस एक कैमरा ने ही कैप्चर किया, वही मैं बता रही हूँ ना आपको कि कैमरे बहुत लगे थे लेकिन किसी ने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही वहाँ सेट था कि मतलब
वहाँ कैमरे उस साइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि कल अभी सर आके ये बताया कि नहीं वहाँ कैमरे नहीं होने चाहिए, मतलब उधर के कैमरे एक भी नहीं थे, सिर्फ एक कैमरा दिखा है जो खाली सिर्फ इतने ऊंचाई पे दिखा है। और ये भी बोला जा रहा था हमसे कि फ्राइडे को ये कुछ फ्राइडे से ही चल रहा था ये, और फ्राइडे को हमको फ़ोन करके वो लोग बुलाए, जबकि ऐसा कोई अगर कॉल रिकॉर्ड चेक कराएंगे तो कोई फ़ोन नहीं मेरे पास है। मतलब आपको बताया गया कि आप फ्राइडे से ही हाँ आपको बुलाया गया, लेकिन आए नहीं वो, आप नहीं आए, जबकि आपके पास कोई कॉल आया ही कोई नहीं। कॉल नहीं आया। अगर कोई रिकॉर्ड चेक कराना चाहे तो इतना सब होने के बाद भी स्कूल का कोई सदस्य अभी तक मिलने तक नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इनको मतलब बताया जा रहा है कि फ्राइडे को इनको फोन किया गया था और इनके पास फोन ही नहीं है। एक दिन स्कूल नहीं बंद किए। नहीं पहले से ही बातें चल वही रही तो थी। मुझे आश्चर्य लगा, जो लड़की मान लीजिए डेथ कर गई, आपने उसके शोक में एक दिन भी बच्चों से ये नहीं कहा कि आज मौन है, आप लोग स्कूल मत आओ। केवल इसलिए बंद किया गया कि मेरी बच्ची जब वहाँ मर गई तो उस दिन आधे घंटे पहले आपने छुट्टी कर दी। जहाँ 2:30 बजे छुट्टी होती है उसके बाद आप छुट्टी करने के बाद भी आप कह रहे हैं 2 बजे हाँ हो गई। दो मतलब मैं जब मिशन से लौट रही थी तो छुट्टी सर हो उस दिन गई अगर थी। प्रशासन बच्चियों से पूछ देती अब वो गुनाहगार तो वो सही बता देते। मैं प्रशासन को नहीं और मीडिया वालों को दोषी ठहरा। हाँ मीडिया वालों को अगर वो गलत ठहरा रहे हैं तो खुद गलत नहीं है, बता पाएंगे, क्योंकि समय जो मिल गया सच का उनको। साथ देता है ना उसको सब गलत बताते हैं। ये कौन थे जिनको 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा भी करने वाले हैं किसी के ऊपर? हाँ वो पॉलिटिकल केसेस ला रहे हैं। सर उनकी आवाज को बंद करना चाह रहे हैं धमका के कि वो सही चीज को न बोले। सही बात ये है ना कि मेरी बच्ची को कितने सोचे सच को क्या दबाएंगे? कि ये छोटी सी चिड़िया है, ये कितना पंख पसारेगी, इसके पंख को अगर तोड़ देंगे इसके माँ बाप भी उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं पंख फैलाऊंगी और उस ऊंचाई तक जाऊंगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी जब तक मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मुझसे मिलेगा, तो ये भी लोग क्योंकि कह रहे हैं मेरी कि लाइफ बहुत- में सिर्फ वही थी एक बहुत वही बड़े एक लोग हैं, उद्देश्य आप लड़ नहीं पाओगे, हमका ये सब बातें हमसे मत करिए। धमकियां भी मिल रही हैं। हाँ कि बहुत नहीं, बड़े धमकी अभी मतलब नहीं बड़े है। नहीं, जैसे ऐसे लोग आपस में भी लोग कि आप मनोबल गिरा रहे हैं। मनोबल, हम कह सर ये सब मत सोचिए। आप मेरा साथ अगर नहीं दे रहे हैं तो दूर रहिए। हाँ मैं कहा सर मुझे समझाइए मत, वो क्या है, मैं भी भली भात जानता हूँ वो क्या है। फिर मैं बड़े लोग के साथ नहीं टकरा रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। मुझे उनसे क्या टकराना क्योंकि सर है? मैं सही के साथ हूँ, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। सिर्फ मेरा बच्चा गया है इसलिए मैं उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, मैं किसी से टकरा नहीं रही हूँ, किसी से भिड़ नहीं रही हूँ। बस मुझे मैं आज जो काम मुझे यहाँ 8 महीने मकान बनवा के मैंने जो सपने देखे थे कि मेहंदी की रस्म करनी है, हल्दी की रस्म करनी है, शादी ब्याह करना है, विदाई करनी है, आज उसकी मैं क्रियाक्रम यहाँ बैठ के कर रही हूँ, जो शायद मेरी बच्ची को मेरे मरने पे करना चाहिए था। मेरे बच्चा जो अपनी बहन के साथ खेलता था आज वो उसके हर क्रियाक्रम में जो है कि वो हो रहा है। कहाँ मर गई सब लोगों की वेदनाएं, मर गई क्या? मैं आजमगढ़ की जनता को नहीं कहती, लेकिन प्रशासन, नेता, चाहे जो भी हो, चाहे स्कूल का ही प्रशासन हो, क्या उनके पास बच्चे नहीं हैं या उनके पास बेटियां नहीं हैं? हर बाप के, जिस बाप के पास बेटी होती है ना वो अपने को बहुत भाग्यशाली मैंने तो समझता कभी ये है। नहीं बोला कि हर स्कूल वाले नेता या राजनेता कोई मिले आए आप लोगों से? अभी तक नहीं श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी वही आए थे और कोई नहीं आया। जी। और कोई मिश्रा जी थे वो आए थे। ला नहीं रहोगी हाँ। यहीं से? अरे उससे वो कभी तो नहीं नहीं आ पाएगा सामान, बोल दीजिए सीधा। नहीं, वो तो आने नहीं आ की छोड़िए, उन्होंने कभी भी बोलिए, सामान नहीं किसी भी मीडिया के या द्वारा कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं आजमगढ़ की उस बेटी के साथ हूँ जिसके साथ कोशिश करेंगे मिलने की, देखते कहाँ मिलते हैं। है नहीं भैया ना, वो नहीं रहेंगे, कौन? वो नहीं रहेंगे क्योंकि बेटियों के साथ होता रहेगा। उनको बुलाने का क्या मतलब है? मुझे सिर्फ चाहे वो जनता हो, मुझे चाहे उनकी जरूरत मीडिया भी हो, नहीं है अब, और चाहे क्योंकि जनता है कोई तो भी मेरे साथ संस्था तो हो, मैं सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि सिर्फ मेरी बेटी के जो गुनहगार हैं, मैं ये नहीं कहती स्कूल को या किसी को, लेकिन जो गुनहगार हैं उनको फांसी हो, और जिस स्कूल में मेरी बेटी को मार दिया गया वो स्कूल बंद हो। जो बुलडोजर चलाते हैं ना योगी जी, वो कम से कम वहाँ भी चले तो उन्हें पता लगे कि अब किसी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं कोई स्कूल नहीं कर पाएगा।